वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जनरल फीचर्स ऑफ स्पॉन्जेस पढ़े थे। आज हम स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन और डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पॉन्ज के बारे में बात होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि स्पॉन्जेस डिप्लोब्लास्टिक हैं। ये इनकी एक्टोडर्म है जिसको पनेकोडर्म भी कहा जाता है, और ये इनका एंडोडर्म है जिसको कोनोडर्म भी कहा जाता है। अब इनके दरमियान ये मीजोग्लिया है, और मीजोग्लिया में एमोबोसाइट्स होती हैं जिनका एक रोल होता है इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन इसी में एंडोस्केलेटन भी पाया जाता है जिसमें स्पिक्यूल्स होते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये स्पिक्यूल्स हैं, और ये वाली चीज़ जो है या ये वाली चीज़ जो है ये स्पॉन्जन फाइबर्स है। तो यही स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर्स एंडोस्केलेटन ऑफ द पोरिफेरा बना देती हैं। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। ये स्पिक्यूल्स हैं और ये स्पॉन्जन फाइबर्स हैं, यही मिला के बनाती हैं द एंडोस्केलेटन ऑफ द पोरिफेरा। अब इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज सिक्रीटेड फ्रॉम स्क्लेरोब्लास्ट्स। ये जो स्केलेटन है ये एक किस्म की सेल्स से सिक्रीट होता है जिनको हम कहते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स। स्क्लेरोब्लास्ट्स की 3 टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है दैट्स कैल्कोब्लास्ट, सेकंड टाइप इज सिलिकोब्लास्ट, द थर्ड टाइप इज स्पॉन्जोब्लास्ट। जो कैल्कोब्लास्ट है ये सिक्रीट करती है कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स। कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सिलिकोब्लास्ट सिक्रीट करती हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ये सिलिका के बने होते हैं। और स्पॉन्जोब्लास्ट ये सिक्रीट करते हैं स्पॉन्जन फाइबर्स जिनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। तो ये चीज़ें मिला के एंडोस्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस बनाती हैं। अब ये स्पिक्यूल्स जो हैं, चाहे वो कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स हैं या सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर इस तरीके से हैं तो इनको मोनोक्सॉन्स कहा जाता है। अगर इनमें ये 3 चीज़ें हैं तो इनको ट्राइक्सॉन्स कहा जाता है। इसी तरीके से टेट्राएक्सॉन्स और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। इन नटशल हम कहेंगे कि स्पॉन्जन फाइबर्स और सिलिशियस और कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स मिला के बनाती हैं इसको, जिसको हम कहते हैं द एंडोस्केलेटन ऑफ द स्पॉन्ज। ये चीज़ें हैं एंडोस्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस में। अब इसके बाद आइए हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसी एंडोस्केलेटन को लेके इनको क्लासिफाई किया गया है इनको 3 क्लासेस में स्पॉन्जेस को या पोरिफेरा को। पहला जो क्लास है दैट इज कैलकेरिया और कैलिकोस्पॉन्जियाई, इनको लाइमी स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये सारे मैरीन होते हैं, शैलो वाटर्स में रहने वाले हैं। इनका कैनाल सिस्टम एस्कोनाइड टाइप का होता है, और इनका स्केलेटन कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, और कैल्सेरियस स्पिक्यूल्स खुद कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दैट्स वाई इनको कैल्सीरिया और कैलिकोस्पॉन्ज और लाइमी स्पॉन्जेस कहा जाता है कि इनका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। इसमें एग्जाम्पल आपकी है लिकोसोलिनिया, साइकॉन, ग्रेंशिया। ये यहाँ पे डायग्राम लिकोसोलिनिया की है, ये कॉलोनियल स्पॉन्ज है, ये इसमें ओस्टिया दिख रहे हैं आपको। इसके बाद दूसरा जो क्लास है दैट इज हेक्साएक्टिनलिडा, इनको हाइलोस्पॉन्जी भी कहा जाता है और ग्लास स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। सारे मैरीन होते हैं, डीप वाटर्स में रहने वाले हैं। वो जो कैलकेरिया हैं शैलो वाटर्स में रहते हैं, लेकिन हेक्साएक्टिनलिडा डीप वाटर्स में रहते हैं। स्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स का होता है, लेकिन इनमें 6 रेज होते हैं। ये 6 इनमें रेज होती हैं इस स्पिक्यूल में। दैट्स वाई इनको कहा जाता है हेक्सा मीन 6, एक्टी मीन्स रेज। 6 रेज होते हैं इनके स्पिक्यूल्स में, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से। इनके एग्जाम्पल बेहतरीन आपके पास है यूप्लेक्टला, जिसको आप वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है। इस तरीके से इसका डायग्राम होता है वीनस फ्लावर बास्केट का। ये एक बहुत ही कीमती मैरिज गिफ्ट दिया जा रहा है एक एनिमल के साथ, जिसको आप कहते हैं स्पॉन्जिकुला। दैट्स वाई वी हैव रिटन इट एज ए प्रेशियस मैरिज गिफ्ट इन जापान। ये कीमती मैरिज गिफ्ट जापान में माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट शोज कॉमनसेलिज्म विद श्रिम्प्स ऑफ जीनस स्पॉन्जिकुला लाइफ ऑन टू डेथ। और ये दिखा रहा है कॉमनसेलिज्म किसके साथ? श्रिम्प के एक जीनस के साथ, जिसको आप स्पॉन्जिकुला कहते हैं। और ये इनका कॉमनसेलिज्म लाइफ ऑन टू डेथ होता है, जब तक एक इनमें से ना मरे ये इनका कॉमनसेलिज्म ख़त्म नहीं होता है। तो जब हम इसको मैरिज गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं तो हम उस मैरिड कपल को यही मैसेज देते हैं कि जिस तरीके से इनके दरमियान एक रिलेशन है, इसी तरीके से आप भी अपनी रिलेशन बनाए रखें। सो दिस इज़ अबाउट द सेकंड क्लास। देन देयर इज़ द थर्ड क्लास, जिसको आप कहते हैं डिमोस्पॉन्जी।
मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर इनमें होते हैं। इससे पहले जो भी 2 क्लास हमने पढ़े वहाँ पे कोई फ्रेश वाटर नहीं होता। यहाँ पे ये मैरीन होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनमें स्पॉन्जिलिडेई फैमिली है जिसमें स्पॉन्जिला है, मैंने बताया था आपको, वही फ्रेश वाटर है इसमें। स्केलेटन इनमें स्पॉन्जन फाइबर्स का बना होता है जो मैंने आपको दिखाई, और कैनाल स्टम ल्यूकोनाइड टाइप का कैनाल स्टम है। लार्वा रेगन टाइप का लार्वा है, लेकिन जब ये एडल्ट में तब्दील होगा तो रेगन लार्वा जो है इसमें रेगन टाइप कैनाल सिस्टम होगा। जो ही ये एडल्ट में तब्दील होगा तो रेगन कैनाल सिस्टम ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम में तब्दील होगा। इनके एग्जांपल स्पॉन्जिला है, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। किलियोना है, ये एक बोरिंग स्पॉन्ज इसको कहा जाता है, कॉमन यू स्पॉन्ज है, इसको बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। इसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव्स पे आते हैं। इनका रिप्रेजेंटेटिव जो है स्काइफा है, एक पॉरिफेरा, इसको अर्न स्पॉन्ज कहा जाता है, सबसे छोटा स्पॉन्ज है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। यूप्लेक्टला वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है इसको। फेरोनीमा बाउल स्पॉन्ज कहा जाता है। हायोलोनीमा ग्लास रूप स्पॉन्ज कहा जाता है इसको। किलियोना बोरिंग स्पॉन्ज कहा जाता है। कैलेना मरमेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर्स, इसको इसलिए मरमेड्स ग्लोव्स और डेड मैन्स फिंगर्स कहा जाता है कि समंदर में ऐसे दिखता है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, इस तरीके से ये यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैलिना और डेड मैन्स फिंगर्स और मरमेड्स ग्लोव्स। अगेन अनदर एग्जांपल स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यू स्पॉन्ज है, इसको बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। पोटीरियन, इसको नेपच्यून्स गॉबलेट कहा जाता है। हिपोस्पॉन्जी, इसको हॉर्स स्पॉन्ज कहा जाता है। हिरसिनिया, इसको हॉर्नी स्पॉन्ज कहा जाता है। एक और आप ऐड करें ओलियंथस। ओलियंथस ये है, ओलियंथस है हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्पॉन्ज। ये हमने ड्रा किया है एक हाइपोथेटिकल एंसेस्टर कैसा होगा इनका स्पॉन्ज का, उसको कहा जा रहा है ओलियंथस। तो ओलियंथस को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्पॉन्ज।